हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग प्लेन्स को एक स्टेप फर्दर ले जाएंगे और हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन टू अ प्लेन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन टू अ प्लेन, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो वेक्टर बनता है एक पॉइंट का ऑन टू अ प्लेन, ये वेक्टर आप जैसा कि लाइन के केस में भी डिस्कस हुआ है, ये वेक्टर प्लेन से परपेंडिकुलर होता है और इसलिए ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी वेक्टर्स प्लेन से परपेंडिकुलर होते हैं, आगे चल के आप ये देखेंगे कि उन वेक्टर्स की अहमियत बहुत ज्यादा है। प्लेन्स की डेफिनेशन में भी, इवन हाइपर प्लेन की डेफिनेशन में, हम लोग नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन, उसी से ही हाइपर प्लेन को डिफाइन करने लगते हैं। इसीलिए हमें ऐसे वेक्टर ढूंढना बहुत जरूरी है जो नॉर्मल होते हैं या जो ऑर्थोगोनल होते हैं, जो परपेंडिकुलर होते हैं एक प्लेन से। और इसको समझने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन टू अ प्लेन, जैसे जैसे आप समझेंगे वैसे वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती जाएगी। इसीलिए हम आज इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रोजेक्शन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन टू अ प्लेन। इसमें सबसे पहले आपको एक चीज मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, और मैं एक ऐसा प्लेन लूंगा जो दो यूनिट वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर हैं उनसे बन रहा है। साथ के साथ वो वाला प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब कि उसका किसी भी एक्सिस से कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है। मैं अपनी लाइफ इजी करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। आगे चल के हम इसको एक जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन से भी कंपेयर कर लेंगे, पर पहले इजियर फॉर्म को डील कर लेते हैं। तो एसेंशियली वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ली मैंने, y इज इक्वल्स टू टी ए प्लस एस बी। ये बाय द वे स्पेशल केस है। y इज इक्वल्स टू टी ए प्लस एस बी, जहां पे a और b वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं, साथ के साथ a और b आपस में ऑर्थोगोनल है या आपस में परपेंडिकुलर है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, q वेक्टर मेरा जो है, ये मेरा वैसा वेक्टर है जो प्लेन पे लाई नहीं करता और जिसका मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड प्रोजेक्शन, ये दोनों चीजें निकालना चाहता हूं प्लेन के साथ। तो q वेक्टर, अगर मैं, ये मेरा प्लेन है जो रेड से डिनोटेड है, q वेक्टर का सबसे पहले मैं प्रोजेक्शन निकालूंगा। प्रोजेक्शन निकालने के लिए मैं आर वेक्टर से डिनोट करूंगा उसे, और वो आर वेक्टर मेरा क्या होगा, एसेंशियली वो होगा प्रोजेक्शन ऑफ क्यू ऑन टू ए प्लस प्रोजेक्शन ऑफ क्यू ऑन टू बी का सम, वेक्टर सम। तो प्रोजेक्शन ऑफ क्यू ऑन टू ए, अगर आपने लाइन का लेक्चर अच्छे से पढ़ा हो तो अब आपको याद होगा कि प्रोजेक्शन ऑफ क्यू ऑन टू ए इज व्हाट, क्यू डॉट ए इंटू ए वेक्टर, जहां ए एसेंशियली यूनिट वेक्टर होना चाहिए, और यहां पे यूनिट वेक्टर ऑटोमेटिकली हमने ले लिया है, इसीलिए यहां पे ये इक्वेशन बिल्कुल ही इजीली डिनोटेड है। ठीक है, साथ के साथ सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ क्यू ऑन टू बी भी आप देख सकते हैं, वो भी क्यू डॉट बी इंटू बी वेक्टर। अब इसमें ये चीज हमें समझ में आ जाती है कि मैंने ओरिजिनली ए और बी को यूनिट वेक्टर क्यों लिया था, जिससे कि मेरी लाइफ आसान हो जाए यहाँ पे। वरना मुझे क्या करना पड़ता कि अगर ए और बी वेक्टर आपस में, ए और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं होते, तो सबसे पहले मैं इनका यूनिट वेक्टर निकालता, फिर मैं प्रोजेक्शंस लेता। पर क्योंकि ये पहले से ही यूनिट वेक्टर्स हैं, तो मेरी लाइफ यहाँ पे आसान हो गई, तो मैं डिनोट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब दूसरी चीज, ये मेरा निकल के आ गया प्रोजेक्शन ऑफ क्यू ऑन टू प्लेन। ठीक है, ये आर वेक्टर मेरा प्रोजेक्शन ऑफ क्यू ऑन टू प्लेन निकल के आ गया है। अब मैं अगर एक चीज देखूं कि मैं क्यू माइनस आर वेक्टर जो है, जो एसेंशियली ये वाला वेक्टर है, आर वेक्टर तो ये हो गया, क्यू माइनस आर वेक्टर मेरा एक ऐसा वेक्टर होगा जो आर से क्यू की तरफ निकलता हुआ जाएगा। ठीक है, आगे चल के हम ये प्रूव कर देंगे यही एक्चुअल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर है, और अभी हम लोग उसको प्रूव करने में लगे हुए हैं। तो क्यू माइनस आर को अगर मैं ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं, ठीक है, तो उसका क्या रिजल्ट आता है उस पे जाते हैं। और सिमिलरली क्यू माइनस आर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या रिजल्ट आता है ये देख लेते हैं। क्यू माइनस आर का अगर आप ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, इंडिविजुअली आप इस इक्वेशन को ओपन कर दीजिए, क्यू डॉट ए माइनस आर डॉट ए, आर को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करिए,
आर की वैल्यू क्या है, क्यू डॉट ए प्लस क्यू डॉट बी, राइट। तो क्यू डॉट ए तो ये इंटैक्ट रह गया, आर को यहाँ सब्सटीट्यूट किया, क्यू डॉट ए इंटू ए डॉट ए माइनस क्यू डॉट बी इंटू बी डॉट ए। यहां पे आप ये देखिए कि बी डॉट ए का एक टर्म आया है। ओरिजिनली मैंने आपको बोला था कि बी और ए आपस में परपेंडिकुलर है, ये इसीलिए मैंने लिया था क्योंकि मैं इस टर्म को यहाँ पे जाके जीरो करना चाहता था। तो ये यहाँ पे क्योंकि बी डॉट ए, अगर बी और ए परपेंडिकुलर होंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन, सॉरी ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, राइट। बचा क्या, क्यू डॉट ए माइनस क्यू डॉट ए इंटू ए डॉट ए। ए डॉट ए अगेन मैंने क्योंकि चॉइस ही ऐसी ली है कि ए यूनिट वेक्टर है, तो ए डॉट ए भी 1 हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या हुआ, क्यू डॉट ए माइनस क्यू डॉट ए विच इज 0। जैसे ही ये 0 निकल के आता है, मुझे समझ में आ गया कि Q माइनस आर ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, क्योंकि दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है मतलब कि दोनों परपेंडिकुलर है। सिमिलरली सिमेट्रिकली आप ये भी देख लेंगे, Q माइनस आर डॉट बी भी 0 निकल के आ जाएगा, ये हमने करके दिखाया है। तो ये भी 0 निकल के आया, विच मीन्स कि Q माइनस आर भी बी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान में रखिए, ए और बी वेक्टर दोनों प्लेन पे लाई करते हैं। एक मैंने ऐसा वेक्टर निकाल लिया है Q माइनस आर, जो कि दोनों वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर निकला है। तो इससे अब मैं इसको एक स्टेप और फर्दर ले जाता हूं और मैं जेनरिक इक्वेशन ऑफ प्लेन टी ए प्लस एस बी ले लेता हूं, जहां टी और एस स्केलर्स हैं। दो वेक्टर्स के साथ तो क्यू माइनस आर वेक्टर परपेंडिकुलर निकल के आ गया, पर क्या किसी भी वेक्टर के साथ विच लाइज ऑन दैट प्लेन, उस किसी भी वेक्टर के साथ Q माइनस आर परपेंडिकुलर है? अब ये चेक कर लेते हैं। तो Q माइनस आर डॉट वाई, ठीक है, ये करा। Q माइनस आर यहाँ पे टी ए प्लस एस बी कर दिया। Q माइनस आर तो आप इसको ओपन कर लीजिए, टी को आप इधर ले जाइए, और Q माइनस आर डॉट ए प्लस एस यहाँ से इंटू Q माइनस आर डॉट बी। मैंने अभी देखा कि Q माइनस आर डॉट ए क्या था, 0 था। Q माइनस आर डॉट बी क्या था, 0 था। क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअली 0 हो गए, मतलब कि Q माइनस आर वेक्टर किसी भी वेक्टर के साथ, वेयर एनी वेक्टर ऑन द प्लेन इज डिनोटेड बाय y, Q माइनस आर वेक्टर किसी भी वेक्टर के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे ही ये वेक्टर परपेंडिकुलर होता है प्लेन के साथ, साथ के साथ हमने ये भी देख रखा है कि ये वेक्टर R वेक्टर से ओरिजिनेट होके Q की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कंडीशन मीट हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। R ऐसा वेक्टर जो कि प्लेन पे लाई करेगा, और साथ के साथ उससे ओरिजिनेट होने वाला वेक्टर परपेंडिकुलर होगा प्लेन से, वो वेक्टर एसेंशियली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर बन जाएगा Q का प्लेन के साथ। तो वही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो Q माइनस आर क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर ऑफ अ प्लेन, of shortest distance vector onto a plane where plane is y is equals to ta plus sb। ये मैंने स्पेशल केस अभी आपको दिखाया है जहां a और b यूनिट वेक्टर से और आपस में परपेंडिकुलर थे, और साथ के साथ p वेक्टर भी नहीं था। p वेक्टर वो वेक्टर जो कि इंटरसेप्ट एक तरह से एक्सिस के साथ दिखाता। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे अब जेनरिक केस पे मूव ऑन करना है। जेनरिक केस क्या है कि मैं वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन का जेनरिक केस ले लूंगा, जहां पे प्लेन की इक्वेशन दो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से डिनोट हो रही है, ना कि दो यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से। ऑलराइट, तो उस केस में, और साथ के साथ पी वेक्टर भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जबकि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। इस पर्टिकुलर प्लेन का मैं क्यू वेक्टर के साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और प्रोजेक्शन मुझे निकालना है, ठीक है। तो आइए उस पर चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें अभी भी इस जेनरिक केस को उस स्पेशल केस में कन्वर्ट करना है। तो हमें ऐसे वेक्टर निकालने हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन से जो कि यूनिट वेक्टर्स हैं और आपस में परपेंडिकुलर हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक यूनिट वेक्टर बनाते हैं ए,
और वो यूनिट वेक्टर होगा ए वेक्टर एसेंशियली जो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया ए वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर ऑफ बी। साथ के साथ एक मैंने दूसरा वेक्टर निकाला सी, जो कि है प्रोजेक्शन ऑफ W वेक्टर ऑन टू बी वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ W वेक्टर ऑन टू बी वेक्टर, इसकी इक्वेशन हमने पहले ही एक लाइंस के लेक्चर में कवर करी है। कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू अनदर वेक्टर क्या होता है, W डॉट ए इंटू ए जहां पे डायरेक्शन है और यूनिट वेक्टर है। तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर को अगर मैं माइनस कर दूं ओरिजिनल वेक्टर से, W वेक्टर से, वो मेरा निकल के आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और साथ के साथ मुझे इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को का यूनिट वेक्टर चाहिए। जैसे ही वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा मुझे, वैसे ही ये वो वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इसको अगर आपको ढंग से समझना है तो आप वापस से लाइंस का लेक्चर रिविजिट कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे यहां से दो वेक्टर मिल गए जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं और यूनिट वेक्टर्स हैं। वो वेक्टर्स कौन से हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। राइट, अब मेरे लिए लाइफ वापस से आसान हो गई है कि मैंने अपनी प्लेन की इक्वेशन तो ट्रांसफॉर्म कर ली है जेनरिक इक्वेशन से एक सिंपलर इक्वेशन में, जो कि हैंडल करना इजियर है। अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप मान के चलिए कि अभी ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में हूं मैं, वेक्टर स्पेस में, जहां पे एक्स वाई और जेड एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे एक वेक्टर है क्यू वेक्टर, जो ओरिजिनल वेक्टर है जिसका मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है प्लेन के साथ, वो एग्जिस्ट करता है। ये क्यू वेक्टर एक ऐसे प्लेन पे लाई कर रहा है जो पी पे, जिस पे पी लाई करता है। ठीक है, और साथ के साथ इस प्लेन में ए और बी वेक्टर मुझे पहले से मिले हुए हैं, जहां पे ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, आपस में परपेंडिकुलर है, मैंने पहले ही निकाल लिए। तो अब Q माइनस पी क्या होगा? Q माइनस पी एक ऐसा वेक्टर होगा जो P से ओरिजिनेट करता हुआ Q की तरफ जाएगा, और वो एसेंशियली इस प्लेन से ओरिजिनेट होगा, इसलिए मैं Q माइनस पी को ले लूंगा। अब Q माइनस पी का अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूं इस प्लेन पे, तो वो वापस से मुझे वही आर वेक्टर मिलेगा। और वो आर वेक्टर कैसे मिलेगा? राइट, ये मेरा प्रोजेक्शन वेक्टर है ऑफ Q माइनस पी ऑन टू द प्लेन। ठीक है, और मैंने एक और चीज देखी थी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा। ये मैंने पहले ही निकाल लिया है, वो होगा Q माइनस पी माइनस आर। तो ये जो मेरा वेक्टर है, ये मुझे जेनरिक इक्वेशन ऑफ अ प्लेन के थ्रू भी ये वेक्टर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मिल गया। ठीक है, यही ही एक जनरल इक्वेशन हमेशा आपको मिलेगी, और इसके थ्रू ही अब हम वर्कड एग्जांपल करेंगे। तो आज ये वर्कड एग्जांपल करते हैं। वर्कड एग्जांपल में एसेंशियली हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन से को यूज करते हुए एक वेक्टर क्यू
का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे और उसका प्रोजेक्शन निकालेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q वेयर Q इज 233। ये एक वेक्टर है जिसका हमें प्लेन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। वो प्लेन की क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू t इंटू वी वेक्टर वेयर वी वेक्टर इज -2 1,0 प्लस s वेयर s इंटू w वेयर w इज 1 -1 1 प्लस p वेक्टर वेयर p वेक्टर इज -1 1। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a वेक्टर विच इज द यूनिट वेक्टर ऑफ v। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ v के लिए v को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड निकल के आता है √5। तो v विच इज -2 1,0 को अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो ये हमारा a वेक्टर निकल। इसके बाद हमें c वेक्टर निकालना है। c वेक्टर क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ w ऑन टू v। तो प्रोजेक्शन ऑफ w ऑन टू v की क्वेश्चन क्या है, w डॉट a टू w डॉट a टू a वेक्टर। ए वेक्टर क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑफ v है। ठीक है, तो आप ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो निकल के आता है c वेक्टर इज -3/5 इंटू -2 1,0। आप एक बार कैलकुलेशंस देख लीजिए। ऑलराइट, इसके बाद w माइनस सी हमें निकालना है जो कि परपेंडिकुलर होगा a वेक्टर से। राइट, ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं। तो w माइनस सी अगर आप निकालेंगे तो आप कुछ इस तरह से करेंगे, पूरा पूरा कैलकुलेशंस आप देख लीजिए और एंड में आपका w माइनस सी वेक्टर निकल के आता है 1/5 इंटू -1 -2 एंड 5। ठीक है, ये मेरा w माइनस सी वेक्टर आ गया। अब इससे मुझे इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि जिसको मैं b वेक्टर बोलूंगा। ठीक है, अब b वेक्टर इज व्हाट, w माइनस सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ w माइनस। तो w माइनस सी मैंने निकाल रखा था, मैग्नीट्यूड मैंने निकाला तो 30 √30/5 आ गया। तो b वेक्टर मेरा आया 1/√30 इंटू -1 -2 एंड 5। ये b वेक्टर, ये जो b वेक्टर है, ये b वेक्टर यूनिट वेक्टर है क्योंकि आपने w माइनस सी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये b वेक्टर a वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर भी है, जहां a वेक्टर भी मेरा यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब इससे मैं अपनी प्रोजेक्शन की इक्वेशन निकाल सकता हूं, पर उस पे जाने से पहले मैंने जैसा आपको यहां पे दिखाया था कि मुझे अगर पॉइंट Q ओरिजिन से निकल रहा है तो मुझे ऐसा पॉइंट, ऐसा वेक्टर चाहिए जो इस प्लेन से ओरिजिनेट करते हुए Q की तरफ जाए। तो उसके लिए मैं Q माइनस पी निकालूं। राइट, अब Q माइनस पी सबसे पहले बहुत इजी है, Q माइनस पी डायरेक्टली आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया और आपका निकल के आ गया 3 1 एंड 2। राइट, अब R वेक्टर जो मेरा एक्चुअल में प्रोजेक्शन वेक्टर है फ्रॉम Q माइनस पी ऑन टू द प्लेन, वो मैं निकालता हूं। उसके लिए मुझे Q माइनस पी डॉट ए इंटू ए वेक्टर प्लस Q माइनस पी इंटू डॉट बी इंटू बी वेक्टर, ये निकालना होगा। आप सारी कैलकुलेशंस कर दीजिए, यहाँ पे आप देख भी लीजिए अगर आपको साथ के साथ करना है तो इज अ वेरी गुड टेक्निक। आपको डेफिनेटली साथ के साथ ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना चाहिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैथमेटिक्स में अगर आप बिना प्रैक्टिस के करेंगे, आप सोचेंगे कि आप एग्जाम में जाके कर लें या आप मन ही मन करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा पेन पेंसिल लेके करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको वर्कड एग्जाम को आप खुद से भी करिएगा। खैर एनीवेज, आर वेक्टर निकल के आया 1/6 की। आप कैलकुलेशंस देख लीजिए, ये सारी इसकी कैलकुलेशन हो रही है। पहले हम Q माइनस पी डॉट ए इंटू ए वैक्टर निकालेंगे, फिर इसके बाद हम Q माइनस पी डॉट बी इंटू बी वैक्टर निकालेंगे। तो कैलकुलेशंस कुछ इस तरह से हो रही हैं सारी की सारी। एंड में आपका आर वेक्टर निकल के आता है 1/6 इंटू 11 -8 एंड 5। ठीक है, अब ये था मेरा प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ Q माइनस पी ऑन टू पी। इसके बाद मुझे निकालना है Q माइनस पी माइनस आर। ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर होगा फ्रॉम Q माइनस पी ऑन टू द प्लेन। ठीक है, ये बहुत सिंपल
सब्स्टिट्यूशंस हैं आप कर लेंगे तो आपको निकल के आएगा 7/6 इंटू 1 2 एंड 1। ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर ऑफ फ्रॉम Q माइनस P टू P, राइट। या इवन Q टू P भी ये है एक्चुअल में, Q टू P भी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप चाहे Q माइनस P बोल लीजिए चाहे Q बोल लीजिए, लेकिन क्योंकि जो वेक्टर की टिप है यहाँ पे वो तो Q वाले वेक्टर की टिप है, तो आप देख सकते हैं ये टिप है, इससे आप प्लेन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो ये भले ही Q माइनस P माइनस R आया, पर आप ये भी कह सकते हैं कि Q माइनस P से भी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर है और एक Q वेक्टर से भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है प्लेन से। बोथ आर ट्रू। अब आखिरी स्टेप बच रहा है जिसमें हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है Q का प्लेन P से। के लिए आपको Q माइनस P माइनस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने के लिए आप सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके उनका स्क्वायर रूट निकाल, स्क्वायर करके उनका सम करके फिर स्क्वायर रूट निकाल। तो वही आप करेंगे। Q माइनस P माइनस R का आपने मैग्नीट्यूड निकाला, ये आया 7/√6 और यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम P है। तो कुछ इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप कुछ कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम अ प्लेन निकल के आ जाता है। जो कि ये भी बात ध्यान में बहुत जरूरी है कि ये वेक्टर भी इस प्लेन से परपेंडिकुलर था। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। इसके बाद हम अफाइन सबस्पेस और हाइपर प्लेन जैसे कॉन्सेप्ट जाएंगे। वहां से अगेन जैसा मैं पहले से बोलता जा रहा हूं, वहां से हम SVM जैसी क्लासिफिकेशन टेक्निक। तब तक के लिए बने रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।